हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है फॉर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई एम नॉट मोटिवेटिंग यू और स्टॉपिंग यू टू वर्क इन शेयर मार्केट। यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो मेरी अपनी लर्निंग है। जितना भी मैंने काम किया शेयर मार्केट में, जो मुझे लर्निंग हुई, उनके बिहाफ पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। सो यू कैन डू योर ओन एनालिसिस बिफोर टेकिंग डिसीजन इन शेयर मार्केट। नाउ, व्हाई यू आर इन शेयर मार्केट? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जब भी हम शेयर मार्केट में अपना काम स्टार्ट करेंगे या शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आप यहाँ पर किस लिए हो। क्या आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या आप दोनों करना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यू कैन डू बोथ, बट हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ और, ये पढ़ने के बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, वो आपको चेक करेंगे कि आपने कितनी केयरफुली ये वीडियो देखा है और आप उसके हिसाब से अपनी स्कोरिंग सेट कर सकते हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले सकते हो कि यू वांट टू गो फॉर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और बोथ। इन्वेस्टमेंट मींस आप कोई शेयर परचेज कर रहे हो और उसकी टारगेट डेट आपने कुछ सेट नहीं की है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको लगता है कि मेरे पास कुछ अमाउंट है और मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपको लगता है कि आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब 5 साल बाद हो सकता है 10,000 के 20,000 हो जाए, ये भी हो सकता है कि 10,000 के 50,000 हो जाए, ये भी हो सकता है कि 10,000 के 8,000 हो जाए। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो जब भी हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वी कॉल इट इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप कोई शॉर्ट टाइम परचेज करते हो, शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हो, आपको लगता है कि एक शेयर है जिसके जो अभी 100 रुपीज़ का है, आपको लगता है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, इन्होंने नई कंपनीज स्टार्ट की हैं, इनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिला है, आपको लगता है अगले एक महीने में इसके प्राइस 100 से 150 होने वाले हैं, और मे बी आपको लगता है इन 7 डेज इट विल बिकम 100 to 120। तो आप 7 डेज के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या 10 डेज के लिए या 50 डेज के लिए। तो अगर आप एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो वी कॉल इट ट्रेडिंग। अभी शॉर्ट पीरियड 10 मिनट का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, सेम डे का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 50 दिन का भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। जहां आपको शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है यू विल गो फॉर द ट्रेडिंग, जहां आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है यू विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। मैं पहले थर्ड पॉइंट पे आता हूं विच इज लो रिस्क एंड हाई रिस्क। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक शेयर 100 रुपीज का है रिलायंस का। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। रिलायंस का शेयर अराउंड 2200 का है या 2100 का है, बट एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल क्या एक शेयर 100 रुपीज का है। आपको लगता है कि रिलायंस ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी वजह से इनका शेयर अगले 15 डेज में 120 रुपीज़ का हो जाएगा। आपने सोचा क्या ठीक है मैं इसमें ट्रेडिंग कर लेता हूँ, आपने 100 शेयर परचेज कर लिए फॉर नेक्स्ट 10 डेज। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अब रिलायंस ने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया था, फॉर वट एवर द रीज़न उसका अप्रूवल कैंसिल हो गया, वो नहीं स्टार्ट हो पाया, उसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिला, वट एवर द रीज़न वो नहीं चला, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी 100 से 120 होगा वो 100 से 90 हो गया है। अब आपने सोचा था कि यार 120 होगा, नहीं हुआ, वो 90 हो गया। आपने कहा ठीक है मुझे थोड़ा लॉस हो गया है, आई वॉन्ट टू एग्जिट। मैं उस शेयर को 90 रुपीज़ में सेल करके अपना थोड़ा सा लॉस ले लूंगा, बट मैं बाहर आना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। प्राइस बढ़ भी सकते हैं
लेकिन सडनली प्राइस कम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने एक शॉर्ट पीरियड के लिए टारगेट रखा है। अगर 10 दिन में प्राइस नहीं बढ़े, कम हो गए, हमने तो 10 दिन का टारगेट रखा था, तो 10 दिन में प्राइस नहीं बढ़े, मैंने थोड़ा सा लॉस लिया और मैं एग्जिट कर गया। इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है वो लो होता है, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो अगर 2 दिन 3 दिन शेयर मार्केट डाउन भी रहता है, आपके जो शेयर के प्राइस हैं वो कम भी हो जाते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले 3 दिन 4 दिन जब वो शेयर मार्केट अप होगा, स्टॉक के प्राइस बढ़ जाएंगे। नाउ विल कम फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी कंपनी के शेयर में, हमें एक फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब ये कंपनी क्या है, इसकी ग्रोथ कैसी है, इसके क्लाइंट्स कौन कौन हैं, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो ये सारी एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके बाद हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब सिंपल ये होता है कि इस शेयर के प्राइस 10 दिन पहले कितने थे, 20 दिन पहले कितने थे, कितनी तेजी से ये ऊपर जाता है, कितनी तेजी से नीचे जाता है। तो हम इसकी एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हम एक शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसकी केवल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये जो कोर्स है इसमें आगे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी कवर करूंगा, बट अभी के लिए फंडामेंटल एनालिसिस मींस हम उसके बैलेंस शीट देख रहे हैं, उनका प्रॉफिट लॉस, प्रोजेक्ट्स। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंटली ये शेयर कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वो शेयर के प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं, क्या नीचे जा रहे हैं, और किस तरीके का उसका प्राइस एक्शन है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे भी। अगेन ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए है। बाय एंड होल्ड, बाय करो और होल्ड रखो एक लॉन्ग टर्म तक, बाय करो और उसे कुछ टाइम के बाद जो भी आपने शॉर्ट टर्म टारगेट लगाया है सेल कर दो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे रिलायंस के आपने 100 शेयर लिए और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो 5 ईयर्स के लिए, तो इट्स नॉट लाइक कि आप 5 ईयर्स बाद ही उसे सेल कर सकते हो। अगर आपको 10 डेज के बाद, 15 डेज के बाद लगता है नहीं यार, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, आई वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस शेयर, तो आप उसे सेल कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब हमें समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट में भी अगर आपको लगता है 5 साल रखना है, आप 5 साल रख सकते हो, 10 साल रखना है, आप 10 साल रख सकते हो। 2 दिन के बाद अगर आपको सेल करना है तो यू कैन सेल आफ्टर 2 days और मे बी इमीडिएटली, तो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट में आता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में काम स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है, तो क्या प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले हमें अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर जैसे कि एक ब्रोकर है जरोधा, एक ब्रोकर है शेर खान, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। तो आप इनके पास अकाउंट खुलवा सकते हो। अकाउंट के लिए एक रेफरल लिंक होगा जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दैट लिंक। ये अकाउंट फ्री में आपका ओपन होगा, आपको उसके कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। सेकंड इज, जब आप इस अकाउंट के लिए अप्लाई करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना होगा। आप सिंपली जरोधा की साइट पे आते हो, जो लिंक दिया होगा उसके थ्रू, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालोगे, कंटिन्यू, ये आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कराएंगे, नेम, एड्रेस, पैन नंबर, वो सब आप फिल कर दोगे। उसके बाद ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे। शायद वो आपका पैन नंबर होगा या आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, ये बेसिक डॉक्यूमेंट से मांगेंगे, आप उन्हें अपलोड कर देते हो। जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दोगे तो आपके पास ये लोग कॉल करेंगे फॉर द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे। तो इसमें 1 या 2 दिन लगते हैं। तो पहले आपने अकाउंट ओपन किया, डॉक्यूमेंट सेंड किए, वो वेरीफाई हो गए और उन्होंने आपको सेंड किए आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड एंड पिन। तो 3 चीज़ें नॉर्मली मिलती हैं, एक यूज़र आईडी होगी, 2 पासवर्ड या 1 पासवर्ड और 1 पिन। इट डिपेंड्स, अलग अलग जो ब्रोकर हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब जब आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी तो आप अपने अकाउंट पे लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद जो पहला स्टेप होने वाला है, हमें कुछ फंड ऐड करना है। फंड ऐड करने का मतलब कुछ ऐसा होता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपना कुछ पैसा आपके अकाउंट से निकालकर इनके अकाउंट में डालना होगा, इस अकाउंट में डालना होगा।
तो ऐसा कुछ हो सकता है जैसे मुझे 100 रुपीज़ के शेयर परचेज करने हैं, तो मैंने 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए अपने बैंक अकाउंट से जरोधा वाले अकाउंट में, और अब मैं 100 रुपीज़ के शेयर परचेज कर सकता हूँ। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस होगी। नेक्स्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलेंगी जब हम काम करेंगे शेयर मार्केट में। तो पहला है शेयर, स्टॉक या इक्विटी। इन तीनों चीज को आप सेम मान सकते हो। मैं एक शेयर बाय कर रहा हूँ, मैं एक इक्विटी बाय कर रहा हूँ या स्टॉक बाय कर रहा हूँ। हम इसे शेयर मार्केट भी बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। एक कमोडिटी भी होता है, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इन तीनों चीज़ों को सेम मान सकते हो। बाय एंड सेल, तो आप सिंपल समझ सकते हो, अगर मैं एक स्टॉक को बाय कर रहा हूँ या खरीद रहा हूँ, वी कॉल इट बाय। जब हम उसे बेच रहे हैं, वी कॉल इट सेल। ऑर्डर्स, आपने चेक किया है कि स्टॉक आपको पसंद आया, उसका अभी करंट रेट है या करंट मार्केट रेट है, दैट इज 100 रुपीज़। आपको लगता है मुझे अभी नहीं खरीदना, अगर इसके प्राइस 90 रुपीज़ पे आ जाएंगे तो मैं इसे परचेज करूंगा। तो नाउ यू विल मेक ऑर्डर, आप एक ऑर्डर लगा दोगे, अपना बाइंग प्राइस डाल सकते हो कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना है। तो जब भी आप ये ऑर्डर लगाओगे, और ये आपके ऊपर है, आपको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो करेक्ट सही है, मैं उस पर खरीदना चाहता हूँ, तो आप एक ऑर्डर लगा दोगे विद द करंट मार्केट प्राइस। और आप एक अपना एक्सपेक्टेड एक लिमिट ऑर्डर हम उसे बोलते हैं, आपने अपने रेट डाल दिए कि मुझे इसे 95 पे लेना है, तो वो 95 पे एक ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर वो स्टॉक कभी 95 रुपीज़ पे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर चल जाएगा। होल्डिंग, मतलब आपने जब कोई शेयर परचेज कर लिया तो वो आपकी होल्डिंग हो गई है, वो आपको अपने होल्डिंग में दिखेंगी। बट जब आप किसी शेयर को परचेज करते हो तो उस दिन वो आपको पोजीशन में दिखेगा, बट आज जैसे ही दिन खत्म हो जाएगा, कल से वो शेयर आपकी होल्डिंग्स में दिखना शुरू हो जाएगा। मार्केट वॉच और वॉच लिस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट होती है। जब भी हम काम करेंगे पहले हमें ये लिस्ट बनानी होगी। इस लिस्ट का मतलब ऐसा है कि आपको लगता है कि मुझे केवल 5 बड़ी कंपनी है उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS और ICICI बैंक। तो आपने अपनी एक लिस्ट बना ली है जो कि आप जरोधा के ऊपर ही बनाओगे या जहां पर भी आपने अकाउंट अपना ओपन किया वहां पर बनाएंगे। इस लिस्ट में आप वो शेयर ऐड करोगे जिनको आप मॉनिटर करना चाहते हो या जिनको आप परचेज करना चाहते हो। तो इस लिस्ट को हम बोलते हैं मार्केट वॉच या वॉच लिस्ट। और ऐसी आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू कैसे वो लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट, विड्रॉ फंड, मैं करके दिखाऊंगा कैसे आप फंड को विड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये है जैसे आपके पास शेयर्स हैं, आपने सेल किए, जैसे आपने सेल किया तो आपके शेयर सेल होने के बाद आपके पास आपको पैसा आ गया है। अब आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे और शेयर नहीं परचेज करने हैं, मुझे ये पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में लेके जाना है, तो दैट इज कॉल्ड विड्रॉ फंड। कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ब्रोकर चार्जेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप शेयर परचेज करोगे या सेल करोगे, दोनों केस में हमें ब्रोकर चार्जेस, ब्रोकरेज देनी होगी। तो ये एक बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, बट हमें पे करना होगा। तो जब भी आप परचेज करते हो या सेल करते हो, ये कट के ही आपके पास पैसा आएगा। प्लस जैसे अगर मैं मार्केट में कोई सामान लेने जाता हूँ तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। सेम यहाँ पर जब सेल या परचेज करोगे आपको कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। वी कॉल इट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, और कुछ छोटे छोटे टैक्स होते हैं। तो ये बट बहुत छोटा सा अमाउंट है, बट ये परचेज और सेल के केस में आपको पे करना पड़ता है। अगेन हमें पे नहीं करना पड़ेगा, जब हम परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा, और सेल करेंगे तो वो अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो हमें उस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एक कंसेप्ट आएगा T1 डे एंड T2 डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं एग्जांपल लेता हूं कि आज शेयर मार्केट में मैंने 100 शेयर परचेज किए। तो जब आप आज शेयर परचेज करेंगे तो वो आपको पोजीशन में दिखाई देंगे, कल वो आपको होल्डिंग में दिखेंगे, बट उसके ऊपर आपको देखोगे तो आपको लिखा आएगा T1, नेक्स्ट डे लिखा आएगा T2, और उससे नेक्स्ट डे वो T1 एंड T2 हट जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी हम शेयर परचेज करते हैं वो हमारे पोजीशन या होल्डिंग में तो दिखाना शुरू कर देता है, बट एक्चुअली वो आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन बाद मिलेगा।
तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या मुझे अगर उसे सेल करना है तो मैं 2 दिन का वेट करूं? आंसर इज नो। अगर आपने परचेज किया और इमिडिएटली आपने सेल भी कर दिया, 1 घंटे बाद आपने सेल कर दिया, तो ना वो शेयर आपके अकाउंट में आया और ना ही आपके अकाउंट से कहीं जाएगा। ये अब ब्रोकर का काम है, 2 दिन बाद जब वो आपके अकाउंट में आ रहा होगा तब वो उसे आगे ट्रांसफर कर देगा। बट वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि आपको इससे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल समझो कि अगर आपने खरीदा है कोई शेयर तो आप मान के चल सकते हो कि ये आपको मिल गया है। लेकिन क्योंकि इंटरनली ये प्रोसेस होती है कि आपको जो शेयर मिलेगा वो 2 दिन बाद एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट में मिलेगा, तो मैंने इसलिए वो प्रोसेस बता दी। एल्स काम करते हुए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कम से कम 1 साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आपको क्या फर्क पड़ना है कि 2 दिन बाद मिले 3 दिन बाद मिले। ट्रेडर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसे खरीदने के बाद इमीडिएटली भी सेल कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा, विच इज चार्ट। अभी हमने देखा था कि हम एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और एक टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने बोला था कि हम देखते हैं कि उसके शेयर के प्राइस 10 दिन पहले कितने थे, 5 दिन पहले कितने थे, किस तेजी से ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड चार्ट। तो हर एक कंपनी का जिसका शेयर आप लेना चाहते हो उसका आपको चार्ट मिल जाएगा, जो आपको एनालाइज करना होता है या आप एनालाइज कर सकते हो। और ये एनालिसिस हम लोग सीखेंगे इसी कोर्स के अंदर। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप चेक कर सकते हो आपने क्या पढ़ा है। क्वेश्चन 1, अगर एक पर्सन कुछ शेयर बाय करता है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, हम उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग? हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, आप अपने पास मार्क्स लिख सकते हो, अपने आंसर के हिसाब से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड, विच टाइप ऑफ होल्डिंग इज मोर रिस्की, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग? अगेन 2 मार्क्स। अगर आपने सही आंसर है, आगे मैं आंसर भी दिखाऊंगा, यू कैन ऐड 2 more marks. Third question is, while buying or selling, do we need to pay brokerage and taxes? Answer again yes or no, you can check it, you can give your answer. What is the use of chart? It shows the price and action of the selected stock. जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है उसके प्राइस और एक्शन दिखाता है, या किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस दिखाता है। लास्ट T+2 days मीन्स, क्या इसका मतलब है कि when we purchase any stock it will come to our demat account after 2 days, या I can sell this stock only after 2 days? जो भी आपका आंसर है वो चेक कर लो। ये सारे आंसर्स हैं, आप चेक करो, जो भी आपके मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट।